33 कोटि देवताओं को बिठाकर तब भगवान शंकर ने हाथ में गंगा का जल लेकर उस अश्व पर छोड़ा तो उसको कपूर बना दिया। कपूर बनाकर उसको यज्ञ में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु से कहा, सुनो विष्णु, यज्ञ की पूर्ण आहुति पर ये कपूर के रूप में ये अश्वमेध यज्ञ के अश्व को दान दिया गया है। अर्थात पृथ्वी पर मनुष्य यदि अपने घर में आरती पूजन में कपूर को प्रज्वलित करेगा तो उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसी समय पर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हर आरती के पूजन के बाद कपूर का टुकड़ा जलाया। कपूर की बड़ी महत्वता है हमारे। यदि घर में क्लेश मचा हुआ है, बहुत अशांति है, बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत ज्यादा क्लेश, तो कपूर के 4 टुकड़े कर लीजिए और 4 टुकड़े कर चारों दिशा में घर में रख दीजिए। कितना भी झगड़ा चल रहा होगा, कितना भी क्लेश मचा होगा, शांति हो जाएगी अपने आप शांति हो जाएगी 5 या 7 मिनट के अंदर। बस कपूर के टुकड़े को 4 दिशा में रख। शिव का स्वरूप है अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करने वाला। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है। आनंद के अनुभव होने लगे, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब भागेगा। तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा तो खुद जोड़ लेगा, और बेटा अगर कपूत होगा कितना भी जोड़कर चले जाना वो भी राख में मिला देगा। ये आपके ऊपर है, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो। आप सबको मालूम होगा पहले सर्कस में शेर आता था। अरे बोलो सही है कि गलत है? आता था कि नहीं आता था? आजकल आता है क्या? नहीं। क्यों? गवर्नमेंट ने, वन विभाग वालों ने कहा जितने भी सर्कस में शेर हैं इन शेर को छुड़ाओ और जंगल में छुड़वाओ। सारे शेरों को, जितने भी सर्कस में थे उन सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। और वन विभाग वालों ने उनका सर्च किया तो मालूम पड़ा जिस शेर को सर्कस में छुड़वाकर वन में भेजा था उसको 2 कुत्तों ने मारकर खा लिया। किसको? अरे बोलो जम के। शेर को। जो शेर जंगल में रहता था, सारे जीवों का शिकार करता था, उस शेर का शिकार 2 कुत्तों ने कर लिया। क्यों? क्योंकि उस शेर को पिंजरे में रहने की आदत हो गई थी, पिंजरे में हंटर में दब दब कर रहता था। मेरा आपसे केवल एक निवेदन है, अपने घर के बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाना कि दूसरे शिकार कर लें। अपने घर के बच्चों को जंगल का शेर बनाना कि वो कहीं पर भी डट जाए पर पीछे ना हट पाए। कल अपन ने गीत गाया था, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती। अपने बच्चों को ऐसा मत बनाओ कि बाप की जायदाद पे मेरे पापा के पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। बच्चों से कह देना ये तुम्हारा नहीं है। याद रखना, खुद जोड़ो, खुद पढ़ो, खुद आगे बढ़ो, और बाप की जायदाद को अपना मत समझना। नहीं तो कभी भी सियोर चली गई तो गौशाला में सब देके आ जाऊंगी। तुम्हारा नहीं है और हमारे भरोसे पर जीना नहीं है। अपने घर के बच्चों को पिंजरे का शेर नहीं बनाना कि उनको बता दिया हमारे पास इतना है, गाड़ी है, बंगला है, प्लाट है, जमीन है, बहुत है, अरे बहुत है, हमारी जिंदगी तो निकल जाएगी। बच्चों ने सोच लिया, आज के लड़के यही सोचते हैं, इसलिए तो बाप के पास में इतना छोटा सा मोबाइल होता है और घर के छोटे छोटे बच्चे के पास व्हाट्सएप चलाने वाला मोबाइल होता है। अगर बच्चों को मालूम होता कि मेरे बाप के पास कुछ नहीं है तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि पापा से कहता पापा मुझे 10,000 का मोबाइल दिला दे, पापा मुझे 15,000 का मोबाइल दिला दे। क्योंकि बच्चों को मालूम है हमारा पिता कंजूस है, जोड़ जोड़ के रख रहा है, आएगा तो हमारी काम कुछ भी हो। और बापों से निवेदन है कि 2 रोटी बिना घी की खाने की जगह प्रेम से खाओ, क्योंकि ये तुम्हारी औलाद तुमको 2 रोटी देने वाली नहीं है बुढ़ापे। होशियार रहकर रहना और खूब पढ़ाओ बच्चों को, मना नहीं है। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब कुछ बनाओ। आज के जमाने में होड़ लगी है, मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, सीए बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। खूब बनाओ बच्चों को, और सबसे पहले बच्चों को संस्कारित बनाना। क्योंकि हमने कई घरों के बच्चों को देखा कि डॉक्टर बनने के बाद भी घर में माँ तड़प तड़प के मरती है और घर का बेटा अपना कमरा छोड़कर नहीं आता है। बच्चों को देखा,
संस्कार नहीं है ना। डॉक्टर तो बनाया, इंजीनियर तो बनाया, तुमने बच्चों को सीए तो बनाया, सब कुछ बनाया, और एक और मेरा बच्चा पढ़ जाए लिख जाए और बच्चा। फिर तो वो सुरेंद्र शर्मा क्या गलत किया? वो कवि सुरेंद्र शर्मा राजस्थान का, हरियाणा का, उसका इंटरव्यू लिया गया तो उससे पूछा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो कहले एक लड़का। क्या पढ़ा? तो कि एक बार 11वीं क्लास में 98% लेकर आया। फिर सुरेंद्र शर्मा बोले मैंने जूता उठा के धो दिया। अरे तो 98% लाया तो जूता क्यों मारा? तो क्या 98 क्यों लाया? अगली बार मेरा बच्चा 12th में 55% लाया, मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बैठवाई। वो पूछा क्यों? कहने लगे मेरा बेटा अगर 98% लाता रहता, खूब आगे बढ़ता रहता, तो एक दिन मुझे छोड़कर मुंबई या पुणे या बेंगलोर सर्विस करने भाग जाता। औलाद मैंने अपने लिए पैदा करी कि दूसरे के लिए पैदा करी? अब 55% लाता रहेगा तो मेरा घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो सेवा तो मेरे, औलाद तो मैंने अपने लिए पैदा करी कि दूसरे के लिए पैदा करे? और लगाकर मेरा बच्चा खूब पढ़े, आगे बढ़े, बढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ।